नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यह खबर उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी ऐतिहासिक पहल को उजागर करती है, जिसमें लंबे समय से लंबित शिक्षकों की भर्ती को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। सरकार ने तय किया है कि मार्च 2026 तक प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर कुल 1,93,862 पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इस भर्ती योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इसे नई दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप प्रदान किया गया। बताते चलें कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई थी। 2018 में हुई अंतिम बड़ी भर्ती के बाद से अब तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। उस समय 2 चरणों में 68,500 और 69,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी, जिन्हें शिक्षा मित्रों को हटाए जाने की परिस्थितियों में विशेष रूप से किया गया था। हालांकि 69,000 पदों की भर्ती पर अब भी आरक्षण विवाद और मेरिट संबंधित मुद्दों को लेकर न्यायालय में सुनवाई जारी है, जिसके चलते नई नियुक्तियां लंबे समय तक ठप रहीं। इस कारण से प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,81,276 पद खाली पड़े हैं। माध्यमिक स्तर पर 3,872 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 8,714 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर लगभग 1,94,000 पदों की कमी ने स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शिक्षक संगठनों की माने तो कई स्कूलों में एक शिक्षक के ऊपर 60 से 70 छात्रों की जिम्मेदारी है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई है और बच्चों की सीखने की गति भी प्रभावित हुई है। सरकार की नई कार्ययोजना में भर्ती को 3 चरणों में पूरा करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक चरण में लगभग 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि भर्ती आयोगों और प्रशासनिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इस चरणबद्ध प्रक्रिया से चयन, प्रशिक्षण, पदस्थापन और दस्तावेजी जांच जैसे कार्य सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इस भर्ती की शुरुआत नवंबर समाप्त होने से पहले शुरू हो सकती है और मार्च 2026 तक सभी चरणों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर की भर्तियां नए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी, जिसे विशेष रूप से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा कराई जाएंगी। इससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ेगी तथा चयन मानकों पर पारदर्शिता बनी रहेगी। इस बार की योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केंद्र सरकार की भागीदारी में तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार ने 2 वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षकों के पदों का विस्तृत विवरण और चरणवार भर्ती कार्यक्रम शामिल था। बोर्ड ने इस योजना को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और समयबद्ध तरीके से भर्ती पूरी करने पर जोर दिया। केंद्र का मत है कि यदि ये नियुक्तियां निर्धारित समय में पूरी हो जाएं, तो समग्र शिक्षा अभियान की कई योजनाएं तेजी से लागू हो पाएंगी, जिनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और टीएलएम सामग्री के बेहतर उपयोग जैसी पहले शामिल हैं। प्रदेश के ग्रामीण व पिछड़े जिलों में शिक्षकों की कमी विशेष रूप से अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 15 जिलों में शिक्षक अनुपात खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई जगहों पर ऐसा भी है कि स्कूल तो हैं पर शिक्षक नहीं। इससे न सिर्फ छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ रहा है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियां इन इलाकों में राहत पहुंचाएंगी और बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। भर्ती परीक्षा का पैटर्न, योग्यता मानक और आरक्षण नीति को लेकर अभी अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आयोग द्वारा आधिकारिक विज्ञापन जारी होगा। हालांकि अभ्यर्थियों के बीच उत्साह के साथ साथ असमंजस भी बना हुआ है, क्योंकि नवंबर में प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के बावजूद अभी तक विस्तृत विज्ञापन सार्वजनिक नहीं हो पाया है। पिछले अनुभवों को देखते हुए अभ्यर्थी चाहते हैं इस बार सरकार वादे को धरातल पर उतारे और लिखित कैलेंडर के आधार पर भर्ती को आगे बढ़ाए। यह भी सामने आया है कि आयोगों की अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं, जिनमें स्टाफ की कमी, कोर्ट मामलों का दबाव और प्रशिक्षण केंद्रों की सीमित क्षमता शामिल है। पदस्थापन व काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जटिल है, जिसके लिए अलग से दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं।
फिर भी राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि शिक्षा क्षेत्र में 2024 से 2026 के बीच का समय बड़े बदलाव का कारण बने। नई नियुक्तियों के साथ स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सुधरेगा, ड्रॉप आउट दर घटेगी, ग्रामीण स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ेगी और समग्र शिक्षा अभियान की गति तेज होगी। केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की प्राथमिकता है कि शिक्षक भर्ती को राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता और शैक्षिक मजबूती की दृष्टि से अमल में लाया जाए। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षकों के रिक्त पद न केवल विद्यालयों की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं बल्कि प्रदेश की भावी पीढ़ी की नींव को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस स्थिति में राज्य सरकार की यह योजना शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाली पहल साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है यदि समयबद्ध तरीके से यह भर्ती पूरी होती है और पारदर्शिता बनाए रखी जाती है तो यह न केवल रोजगार के क्षेत्र में बड़ा योगदान देगी बल्कि शिक्षा गुणवत्ता के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंचा सकती है। सरकार का लक्ष्य है यह पहल सिर्फ भर्ती तक सीमित न रहे बल्कि प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों के माध्यम से राज्य के हर जिले में शिक्षा का मानक समान स्तर पर लाया जा सके। अभ्यर्थियों की नजरें अब आयोगों और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है लाखों उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया में जुटेंगे। इस बीच शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण और पदस्थापन की रूपरेखा पहले से तय हो ताकि नियुक्तियों में देरी ना हो। राज्य सरकार का यह प्रयास केवल भर्तियों तक सीमित नहीं बल्कि यह शिक्षा सुधार के आने वाले दौर की शुरुआत मानी जा रही है जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश में स्कूलों की सूरत बदलने की उम्मीद की जा रही है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।